क्या मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र बागी हो चुके हैं? क्या नरोत्तम मिश्र अब सीधे दिल्ली को अपनी ताकत दिखा रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया जब उनके टिकट को काट करके उनके ही जूनियर आशुतोष को टिकट पकड़ा दिया गया। क्या नरोत्तम मिश्रा के दिन बीजेपी में अब चंद दिनों के बचे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि उपचुनाव में अगर किसी इतने बड़े प्रोफाइल के नेता को टिकट नहीं मिलता तो सवाल खड़े होते हैं और इसी को लेकर के शायद उनके तमाम कार्यकर्ता नाराज हैं। तमाम सहयोगी उनके जूनियर दतिया में बवाल कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी के आला कमान ने जो कदम उठाया है उसको उनके कार्यकर्ता समर्थक आत्मघाती बता रहे हैं, जिसने पूरी पार्टी के भीतर एक आंतरिक युद्ध जैसा छेड़ दिया है, जिसे राजनीति के जानकार सिविल वॉर तक करार दे रहे हैं। सूबे के पूर्व गृह मंत्री, कद्दावर ब्राह्मण नेता और बीजेपी के संकट मोचक कहे जाने वाले डॉक्टर नरोत्तम मिश्र का दतिया विधानसभा उपचुनाव से टिकट कट जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। और ऐसे में एक सवाल यह भी है कि आखिरकार नरोत्तम कितने ताकतवर हैं कि दतिया में बैठ करके उन्होंने दिल्ली हिला दी है। दिल्ली इसलिए हिल रही है क्योंकि टिकट दूसरे को दे दिया गया और उसके बाद रात भर दतिया में बवाल होता रहा। सड़क जाम रही, पुलिस हलाकान रही, पुलिस पिटती रही, तमाम लोग घायल होते रहे और सुबह डीएम ने कह दिया कि हमारी तरफ से कोई लाठीचार्ज और बल प्रयोग नहीं किया गया, जबकि पुलिस के तमाम कर्मचारी घायल हुए। अब ऐसे में सवाल यह है कि नरोत्तम मिश्र आखिर कहां से इतनी पावर पा रहे हैं और कितने ताकतवर हैं कि वो दतिया में बैठे बैठे भोपाल और दिल्ली तक को ललकार रहे हैं। दरअसल नरोत्तम का टिकट कटना दतिया से लेकर के भोपाल तक भूचाल लाने वाला था। दिल्ली के इस फैसले से नाराज नरोत्तम के समर्थकों ने बगावत जैसा झंडा बुलंद कर दिया। इस सियासी संग्राम के पीछे पूरी तरीके से कई चीजें सामने आ रही हैं और इसकी इनसाइड स्टोरी भी सामने आ रही है। दरअसल हाईवे जाम हुआ, पुलिस से भिड़ंत हुई और उसके बाद इस्तीफों की झड़ी तक आ गई। नरोत्तम मिश्र की अनदेखी से नाराज समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। उनके मन के अंदर भरा हुआ बारूद बाहर निकल आया। 15 साल तक दतिया की सियासत पर एक छत्र राज करने वाले नेता के अपमान पर समर्थक सड़कों पर उतरे, पुलिस से भिड़ गए। उग्र कार्यकर्ताओं ने दतिया झांसी नेशनल हाईवे पर पूरी तरीके से बैठ करके ब्लॉकेज कर दिया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान माहौल इतना गर्मा गया कि नरोत्तम समर्थकों की पुलिसकर्मियों के साथ तीखी झड़प होती और धक्का मुक्की तक बात पहुंच गई। हालांकि बीजेपी की यह बगावत इतनी हावी हो गई कि दतिया जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा समेत जिला कार्यकारिणी के दर्जनों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। अब ऐसे में सवाल है और ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि नरोत्तम मिश्र हैं कौन और इतनी ताकत कहां से आई है उनके पास। दरअसल एमपी के ग्वालियर में जन्मे 15 अप्रैल 1960 को नरोत्तम मिश्रा प्रदेश के बड़े और कद्दावर नेताओं में से एक हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय से हुई है। वहां एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की है। इस बीच में उनका जुड़ाव छात्र संघ से हो गया और देखते ही देखते 1977 में उन्हें छात्र संघ का सचिव बना दिया गया। साल 1978 से 1980 के बीच में नरोत्तम मिश्र बीजेपी प्रदेश युवा मोर्चा के राज्य कार्यकारिणी निकाय के सदस्य रहे। नरोत्तम मिश्रा ने डबरा सीट से 1993, 98 और 2003 का विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि 1993 के चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली थी। नरोत्तम मिश्र पहली बार साल 2003 में बाबूलाल गौर सरकार में राज्य मंत्री बने। हालांकि तब से लेकर के अभी तक कई उनके पास मंत्रालय थे, यानी चुनाव हारने से पहले तक, जिनमें कानून, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल संसाधन, जनसंपर्क जैसे तमाम विभाग उनके पास थे। साल 2005 में जब शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब भी नरोत्तम मिश्रा को बड़ा कद मिला और संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे के तौर पर नरोत्तम मिश्रा की हैसियत शिवराज सरकार में नंबर 2 की हुआ करती थी। उनकी ताकत यह कि ऑपरेशन लोटस के महानायक के तौर पर उन्हें पेश किया गया। कार्यकर्ताओं का इस वक्त भी साफ साफ कहना है कि नरोत्तम मिश्र के समर्पण और वफादारी का अपमान किया जा रहा है। कमलनाथ सरकार गिराने में वो सबसे बड़े हीरो थे। यही वजह है कि नरोत्तम मिश्रा थे जिन्होंने साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर के कांग्रेस के 3 दर्जन से ज्यादा विधायकों को तोड़ करके ऑपरेशन लोटस को कामयाब बनाया था और शिवराज सरकार की वापसी कराई थी।
और इसीलिए शिवराज सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले यूपी के कानपुर तक में बीजेपी के लिए ब्राह्मण वोट बैंक जुटाने वाले कद्दावर नेता को इस कदर साइडलाइन किए जाने से उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक सदमे में हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2023 की हार के बाद भी नरोत्तम लगातार एक्टिव थे, दतिया में काम कर रहे थे, यहां तक कि उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया था, लेकिन ऐन वक्त में उनकी पीठ पर छुरा घोंप दिया गया। दरअसल आशुतोष तिवारी, जिनकी छवि इलाके में बेहद लो प्रोफाइल है और वो खुद नरोत्तम को अपना अभिभावक कहते हैं, बीजेपी आलाकमान ने किसी एक नेता पर निर्भरता कम करने और संगठन को मजबूत करने के नाम पर नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। उनका भी आरएसएस से पूरा और गहरा लगाव है। आशुतोष तिवारी मूल रूप से दतिया के भांडेर के रहने वाले हैं और आरएसएस के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनके पास संगठन का लंबा अनुभव है और वो ग्वालियर चंबल के संभागीय संगठन मंत्री और एमपी हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और तमाम लोग तो ये भी कहते हैं कि नरोत्तम को वो अपना गुरु तक मानते हैं। आलाकमान ने उन्हें एक लो प्रोफाइल और निर्विवादित चेहरे के तौर पर चुना और उसके बाद टिकट दे दिया। बचाव की मुद्रा में टिकट मिलने के बाद आशुतोष तिवारी बैकफुट में हैं और दतिया के बवाल को देखते हुए वो बेहद गरिमापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नरोत्तम मिश्रा को अपना अभिभावक यानी गार्जियन कहते हैं। लेकिन चर्चा इस बात की है कि आखिर टिकट कटने के पीछे क्या पुरानी रंजिश है या फिर कुछ और बात है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा का विवादों से पुराना नाता रहा है। साल 2008 में एक पेड न्यूज़ के मामले में चुनाव आयोग ने 2017 में उन्हें 3 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि बाद में हाई कोर्ट से राहत मिली। 2018 का चुनाव महज 2600 वोटों से जीता। समर्थकों का आरोप है कि आशुतोष तिवारी का दतिया में कोई जनाधार नहीं है। ऐसे में स्थानीय नेता को जगह मिलनी चाहिए, वरिष्ठ नेता को वरीयता मिलनी चाहिए। स्थानीय और कद्दावर नेता की जगह कम से कम चर्चित चेहरे को टिकट दे करके बीजेपी अपना ही लंका को जलाने की कोशिश तो नहीं कर रही। समर्थकों का साफ तौर पर ऐलान है और हाईवे जाम और बाजार बंद करते हुए उन्होंने तो सिर्फ एक झांकी दिखाई है। उनका कहना है कि जब तक आलाकमान टिकट पर पुनर्विचार नहीं करता तब तक दिल्ली दरबार पर यह दबाव और उग्र तरीके से प्रदर्शन तक जारी रहेगा। यानी सीधी बात यह है कि बीजेपी आलाकमान ने नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने का जो रिस्क लिया है वो दतिया उपचुनाव में पार्टी को भारी पड़ सकता है। नरोत्तम मिश्रा जैसे लोगों को टिकट नहीं मिलना पार्टी अपने आप के और अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है। यह आरोप वहां के समर्थकों का है। उनका कहना है कि ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये फैसला दतिया की जनता करेगी। नाराज कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। दतिया अनरेस्ट से जूझ रही है और दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। भोपाल तो पूरी तरह से हिला हुआ है। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? नरोत्तम के कद और उनकी प्रतिष्ठा को लेकर के आपके मन में क्या विचार हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।